ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली हेडिंग है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। क्योंकि बाबा हमेशा चाहते हैं, बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे साक्षात्कार मूर्त बन जाएं, बाप का साक्षात्कार कराएं, अपने चलन से, अपने चेहरे से बाप का साक्षात्कार कराएं। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो बच्चा सदा अपने अलंकारी स्वरूप में स्थित रहेगा वही अपने द्वारा, स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार करा सकेगा। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष एक मिस्टेक बताई है बच्चों की। वो क्या है कि बच्चे अलंकारी के बदले देह अहंकारी बन जाते हैं। और देह अहंकारी बनते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनको नाम मान शान की इच्छा पैदा हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, देह अहंकारी ना बन करके अलंकारी रूप धारण करना है। अलंकारी रूप आप जानते हैं कि बाबा आकर के पवित्र ग्रस्त की स्थापना करते हैं और पवित्र ग्रस्त के अंदर जिसका सिंबल हमारा विष्णु चतुर्भुज रूप है, तो हमारे चार अलंकार हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो हमने ये अलंकार कहाँ तक धारण किए हैं, कहाँ तक हमें स्मृति रहती है। जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो हम बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे। तो अभी हम मुरली सुनते हैं। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। बाबा आते ही बताते हैं कि बाप दादा कहाँ आए हैं। तो बाप दादा आए हैं स्नेही बच्चों की रूहानी महफिल के अंदर। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। अभी संगम युग आता है तो बाप भी आते हैं हम बच्चों से मिलने के लिए, और हम इकट्ठे बैठते हैं, तो एक प्रकार से ये हमारी महफिल होती है। तो बाबा कहते हैं ये महफिल कब होती है, केवल और केवल इसी संगम युग पर होती है। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। बाबा आते ही पूछ रहे हैं बच्चों से, जैसे आप देखते हैं ना डायमंड हॉल में बाप दादा आते हैं, व्यक्त बाप दादा आते हैं, या उससे पहले ओम शांति भवन में आते थे या मेडिटेशन हॉल में आते थे। तो बाबा याद दिला रहे हैं कहीं पर भी जो बच्चे, अनेक बच्चे जो होते हैं जो बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए जाते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं महफिल। तो बता इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि हमारे भाग्य की महिमा स्वयं भगवान करते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। आप सभी अपने आप को फील करो कि आप कहाँ बैठे हो, या तो डायमंड हॉल में बैठे हो, और या फिर आप मेडिटेशन हॉल में बैठे हो, और या फिर ओम शांति भवन में बैठे हो। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमरण करते ही बाप की स्मरणी के मन के बन सकते हो। बाबा ने क्या कहा कि अगर तुम्हें इस भाग्य की स्मृति आ जाए कि मैं किसका बना हूँ, मुझे किसने अपना बना लिया है। कहते हैं ना किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सिमरण आ जाए, वाह रे मेरा भाग्य। तो बाबा कहते हैं बाप की सिमरनी के मन के बन सकते हो। बाप की सिमरनी, बाप की सिमरनी जैसे माला है, तो उस माला के तुम मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सिमरन करने वाले भक्त
अपने को भाग्यशाली समझते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य है कि तुम्हारे इस भाग्य की यादगार में जो भक्त लोग आज भी सिमरन करते हैं, कलयुग का एंड आ गया है, पर कलयुग के एंड में भी भक्त लोग सिमरन करते हैं और सिमरन करके मालाएं फेरते हैं ना, रुद्र माला फेरते हैं, तो उसको सिमरन करके अपने को भाग्यशाली समझते हैं। आपको याद हो आप कौन हो? जिनको सिमरन स्वयं भगवान करता है, जिनको स्वयं भगवान याद करता है, तुम वो मन के हो जो बाबा के मददगार बनते हो, जिन्होंने बाबा को जान लिया है, पहचान लिया है, मान लिया है और उस अनुसार चल रहे हैं। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि वो सिमरनी के मन के हैं। तो इसलिए आप कितने भाग्यशाली हो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। जैसे आप मधुबन से होकर के जाते हो, नए नए बच्चों को आप अपना अनुभव सुनाते हो, तो उनको भी आता है मन के अंदर, काश मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होता, मैं भी भगवान के सन्मुख जा कर के मुरली सुनता, मैं भी बाबा से मिल के आता। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए, अंजलि बताए मुट्ठी भर थोड़ा सा भी मिल जाए तो उसमें भी खुश हो जाना, तो उस अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हो? बाप पूछ रहे हैं, समझते हो कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ? ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं, जिनके नाम से भी अपने जीवन को भक्त लोग सफल समझते हैं, जिनके नाम की माला फेरते हैं वो। तो सोचो ये कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है। तुम्हारी ही माला वो सिमरन करते हैं, तो सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। बाप पूछ रहे हैं बताओ कि तुम्हें भी इतना याद रहता है कि तुम्हारी माला सिमरन की जा रही है? तो ऐसे भाग्यशाली अपने आप को समझते हो? बाबा ने बच्चों के भाग्य की महिमा की। बाबा बता रहे हैं बड़े थे बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। देखो कुल होता है ना, तो कुल के अंदर ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, परंतु ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण चोटी कह जाते हैं। तो तुम ब्राह्मण कुल में भी क्या हो? दीपक हो, कुल के दीपक, अर्थात सदा अपनी समृद्धि की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। देखो बड़ी गहरी लाइन है। कुल के दीपक की बाबा ने डेफिनेशन बताई कि कुल का दीपक कौन होता है? जो सदा अपनी समृद्धि की ज्योति से, समृद्धि क्या है? बाबा की याद में खो जाना, लव में लीन हो जाना। तो जब आप लव में लीन होते हो तो उस टाइम जो आपकी ज्योति होती है, आपका प्रकाश होता है, आपके चेहरे की रौनक होती है, बाबा तो उससे ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे हैं। तो आपको देख कर के कोई भी आपको देखे तो कहे सचमुच जो है ना, इनको बनाने वाला कौन है? इनके चेहरे पे एक अलौकिक आभा है, एक दिव्य अलौकिक चेहरा है इनका। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा समृद्धि की ज्योति जगी हुई है। समृद्धि की ज्योति, समृद्धि को सरल शब्दों में कहेंगे बाबा की याद, याद में खोए हुए। जब याद में खोए हुए हैं तो समझो आपकी आत्मा की ज्योति, उसका प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है, बुझ तो नहीं जाती। बाप पूछ रहे हैं क्योंकि जब भूलते जाओगे तो क्या होगा? वो टिमटिमाने लग जाएगी। तो तुम्हारी ज्योति जो है वो बुझ तो नहीं जाती, अखंड ज्योति। बात है तुम्हारी ज्योति कैसी होनी चाहिए? जो खंडित ना हो, अखंड ज्योति, अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। वो कब होगी? जब हम भी निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी ज्योति भी अखंड हो जाएगी। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। याद है कोई भी जागरण करते हैं तो उस टाइम ज्योत जगाते हैं और वो ज्योत निरंतर जगती रहती है।
अखंड ज्योत जगती रहती है। तो ये भी आपके जड़ चित्रों के आगे भी जो अखंड ज्योत जलाते हैं वो भी तुम्हारी यादगार है। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है। इस समय तुम चैतन्य बाबा की स्मृति स्वरूप होकर रहते हो तो इसकी भी यादगार बनती है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं बाबा, कि जो दूसरा दीपक तो बुझ भी सकता है परंतु तुम तो चैतन्य दीपक हो, तो चैतन्य दीपक तो कभी बुझते नहीं हैं। क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? यहाँ बाबा का मतलब है कि जब हमारी प्रकाश, हमारी लाइट, जब हम स्मृति से विस्मृति की ओर चले जाते हैं, बाबा को कम याद करते हैं, मान लिया, तो कम याद करने का मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइट कम होती जाती है। तो इसी को बाबा कहते हैं कि एक प्रकार से जैसे ज्योति बुझी हुई है। आत्मा वैसे तो अजन्मा अविनाशी है परंतु उसकी लाइट कम हो गई है। तो क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है, आप पूछ रहे हैं? तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? थोड़ा सा इमर्ज करो। जब बाबा की याद भूल जाती है तो हमारी स्थिति क्या होती है, हमारा चेहरा क्या दिखाता है? क्या वो अखंड ज्योति हुई? जब बाबा की याद भूल गई तो बात बताओ फिर क्या वो अखंड ज्योति रही? ज्योति की निशानी है बात है, अगर तुम्हारी ज्योति जग रही है तो उसकी निशानी क्या है? ज्योति की माना स्मृति स्वरूप है। स्मृति स्वरूप है माना सदा स्मृति स्वरूप। बाबा ने सदा शब्द इस्तेमाल किया कि ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप। और वो भी कैसे पता चलेगा? जो सदा स्वरूप है समर्थी स्वरूप होगा, वो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगा। तो सदा समृद्धि स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा, ये है ज्योति की निशानी। समृद्धि और समर्थी का संबंध है। बाबा कहते हैं समृद्धि माना बाबा की याद और बाबा की याद माना शक्तिशाली, आत्मा शक्तिशाली। तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन है, समृद्धि और समर्थी। जैसे ही बाबा की समृद्धि आई तैसे ही समर्थी आई। अगर कोई कहे समृद्धि तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, मतलब ये तो नेचुरल रहता है याद कि मैं बाबा का बच्चा हूँ। मतलब अगर कोई ये कहे कि मैं बाबा का बच्चा हूँ लेकिन समर्थी नहीं है, शक्ति नहीं है, बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा की याद हो और कहे कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि बात स्मृति ही यही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्मृति माना कोई ना कोई सम्मान याद आना। तो बाबा कहते ये भी तो एक सम्मान है ना हमारा कि मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जब स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो फिर समर्थी कैसे नहीं होगी? हैं? स्मृति सो समर्थी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। जैसे ही ये स्मृति आई कि मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान माना समर्थ स्वरूप, शक्तिशाली रूप मेरा। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वह गायब क्यों हो जाती है? बाबा को ख्याल आ रहा है कि शक्ति बच्चों के अंदर होनी चाहिए, वो शक्ति गायब क्यों हो जाती है, कहाँ चली जाती है? अपने आप को वीक समझने लगता और वीक कमज़ोरी के शब्द बोलने शुरू कर देते हैं, मुँह से निकलने लग जाते हैं। क्यों गायब हो जाती है? कारण क्या है? तो बाबा ने कहा एक शब्द की गलती करते हो। एक शब्द, वो एक शब्द क्या है जो गलती करते हैं बच्चे? कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। बात साकारी, हम साकार शरीरधारी हैं, जीव आत्माएँ हैं, परंतु जीव आत्माएँ हैं तो अपने आप को अलंकारी रूप में देखें। जो हमारा पवित्र ग्रस्त रूप है, विष्णु चतुर्भुज रूप है, हम उस की स्मृति में रहें। लेकिन बन क्या जाते हो? बात बनना तो था साकारी सो अलंकारी। अलंकारी माना चारों अलंकार धारण किए हुए।
परंतु बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हो। हैं? देखो कितने मिलते जुलते शब्द हैं। अलंकारी के बदले देह अहंकारी। अच्छा, देह अहंकारी में फिर क्या क्या आ जाता है? बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। हमारा अलंकारी स्वरूप विष्णु चतुर्भुज रूप है, वो सिंबल है तुम्हारा, वो सामने होते हुए भी क्या होता है? अपने अलंकारों को धारण नहीं करते हैं चारों अलंकार हमारे। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं। जो भी राजकुमार राजकुमारियां होती हैं, रॉयल फैमिलीज़ की होती हैं, वो बहुत सजे अपने सदैव अपने सजे सजाए और रॉयल रूप में रहते हैं। तो वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, हम कौन हैं? ब्राह्मण कुल भूषण हैं, कुल के दीपक हैं। तो ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। अतः ये स्मृति आनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ, तो हमेशा अपने अलंकारों से सजी सजाए रूप हो मेरा। बाबा ने एक बार कहा भी है, यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। ये अलंकार देवताओं के नहीं हैं, हम ब्राह्मणों के हैं। सौदर्शन चक्र देवता नहीं घुमाते हैं, हम सौदर्शन चक्रधारी बनते हैं। हमें ही अपने पाँचों स्वरूप की याद रहती है। ऐसे ही घर गृहस्थ में हमारा ही माया के साथ संघर्ष चलता है, तो शक्तिशाली रूप, विजयी रूप हम गदा हम धारण करते हैं। ऐसे ही हमें बार बार अटेंशन देना पड़ता है और अपने मुख से मधुर बोल बोलने होते हैं, नपे तुले बोल बोलने होते हैं, टू दी पॉइंट बोलना होता है, मीठे बोल बोलने होते हैं। तो हमें अटेंशन देना पड़ता है। देवताओं के तो नेचुरल बन जाते हैं, उनको तो नेचुरल मीठे बोल होते हैं। तो ऐसे ही कमल फूल के समान भी, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, तो ये संसार क्या है? ये दलदल बन चुकी है। इस दलदल में रहते हुए हम कमल फूल के समान रहे हैं। बाकी सतयुग में तो दलदल होते ही नहीं है, वहाँ तो फूलों का बगीचा होता है। तो ये अलंकार किसके हैं? ये अलंकार हमारे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हैं, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। जो हमारे अलंकार हैं वो सजा सजाया रूप, थोड़ी देर के लिए इमर्ज करो, विष्णु चतुर्भुज रूप खड़ा कर दो, चारों हाथों से चारों अलंकार गिरा दो कहीं, फिर देखो कैसा अच्छा लगता है। वो अच्छा भी नहीं लगता है। चारों अलंकार धारण किए तो सजा सजाया रूप सुंदर लगता है। ऐसे उसके गले में वैजंती माला भी पहनाई हुई है, सिर पे ताज भी धारण किया हुआ है। ये सारे अलंकार उसके हटा दे तो बिल्कुल साधारण सा लगेगा। तो इसलिए बाबा कहते क्या करो? अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। ये हमारा श्रृंगार है। लेकिन करते क्या हो? बाबा तो होना तो ये चाहिए कि आपका श्रृंगार सदा कायम रहे, परंतु करते क्या हो? बाबा कहते एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरा अलंकार को छोड़ देते हो। एक अलंकार को पकड़ते, सुदर्शन चक्र फिर आते हैं तो फिर मीठा बोल बोलना भूल जाते हैं, मुख से कटु वचन भी निकाल देते हैं। ऐसे ही कुछ भी माया पर संघर्ष होता है, माया से जीत पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, सुदर्शन चक्र भूल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक अलंकार को पकड़ते और दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं, चलो मतलब कोई ऐसे भी हैं कि 3 अलंकार पकड़ लेते। बताओ, चारों अलंकार हाथ हैं, चतुर्भुज रूप है, 3 में तो अलंकार और चौथे में ना हो, अच्छा लगेगा? बैलेंस भी नहीं बनता। तो इसलिए कोई 4 पकड़ सकते। मतलब कोई बच्चे हैं जो 3 अलंकार पकड़ सकते हैं, कोई 4 भी पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाबा क्या करते हैं?
बाप बच्चों को यही खेल देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कभी 3 अलंकार धारण करते हैं, कभी 4 करते हैं, कितनी देर के लिए करते हैं ये भी देखा जाता है। भुजा अर्थात शक्ति, 4 भुजाएं ना हमारी, विष्णु चतुर्भुज रूप जो कहते हैं, तो भुजा शक्ति का प्रतीक होता है। तो भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, तो इसी शक्ति के आधार से तुम अलंकारी बन सकते हो। वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। होता क्या है कि हमारे ये भुजाएं जो हैं हिलती रहती हैं, स्थिर नहीं हैं, स्टेबल नहीं हैं, कांपती रहती हैं। जैसे बताओ, एक तरफ हाथ में अलंकार धारण किया और हाथ कांप रहा हो तो वो कैसा लगेगा। तो ऐसे ही होता है, बाबा कहते हैं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो फिर सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं बताओ। भुजाएं हिल रही हों, अभी गिरा के गिरा, बोझ लग रहा हो, तो बाद फिर सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं। बनना हमारे को सदा अलंकारी है, इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है, बाबा ने कहा एक शब्द कौन सा याद रखना है, किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं बनना है। लेकिन अहंकारी के बदले क्या बनना है, अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने कारण, बाबा बताए सदा अलंकारी रूप नहीं होता है, उसमें नहीं स्थित रहते हैं, तो उसका क्या होता है फिर, स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ। बाबा बताइए ये भुजाएं किसकी निशानी होती है, शक्ति की निशानी होती है। तो भुजाएं तुम्हारी शक्तिशाली हो, इनको मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। नहीं तो वही हाल होगा, वो कांपते रहेंगे अलंकार। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो। मतलब जानते भी हो चारों अलंकार, शंख चक्र गदा पद्म, ये हमारे अलंकार हैं। तो बाबा कहते वर्णन भी करते हो सबको, किसी को भी सुनाते हो विष्णु चतुर्भुज रूप के ऊपर, तो बड़ा अच्छे से समझाते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमज़ोरी की लीला बहुत देखते हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस है, तो ये कमज़ोरी की लीला बाप दादा बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरम अपार है, शिव बाबा के लिए तो गाया नहीं किया जाता है, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। तो प्रभु की लीला तो अपरम अपार जैसे गाई जाती है, तो बच्चों की भी लीला अपरम अपार है। बच्चों की भी लीला अपरम अपार है, रोज़ की नई रंगत होती है। बाबा तो रोज़ बच्चों का रूप बदलता रहता है, बाबा देख देख करके हर्षित होते हैं। देखो आज बच्चों ने क्या रूप धारण कर लिया है। कभी चेहरे पे बहुत मुस्कान, कभी चेहरा मुरझाया हुआ, कभी 100 दर्शन चक्रधारी की स्मृति रहती है तो बड़े उमंग और उत्साह में होते हैं कि मैं, मेरा रूप क्या है, मैं ही, मेरी ही यादगारें हैं, सारी मंदिरों में मेरी ही यादगारें हैं, मैं ही मूर्ति पूजी जाती हूँ। तो बड़ा स्वाभिमान जागृत होता है। और कभी कभी थोड़ा सा माया ने अपोज किया तो एकदम जैसे मुरझा से जाते हैं। तो रोज़ की नई रंगत होती है। बाबा चाहता है तुम्हारी एक रस स्थिति हो, और होती क्या है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। होता क्या है कि माया आती है और माया का ही रूप बन जाते हैं, उसी के रंग में रंग जाते हैं, माया के रंग में रंग गए। 100 दर्शन चक्र के बजाय अब आप बता रहे हैं होता क्या है, फिर आना था 100 दर्शन चक्र और उसके बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्कर चल जाता है, पर दर्शन का चक्कर चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियाँ बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है। आपको पता है ना द्वापर युग से क्या हुआ,
सारी कहानियाँ द्वापर युग से लिखी गई, सारे वेद उपनिषद पुराण सारी की सारी भागवत सब द्वापर युग में लिखी गई। तो इसलिए सारी कहानियाँ, उपन्यास जैसे आजकल उपन्यास लिखते हैं, तो उस टाइम ये सारी लिखी जाती थी कहानियाँ। तो बाबा कहते वो उस टाइम स्टेज शो हुआ करते थे। द्वापर युग से प्रारंभ हुआ, तब ये सिनेमा तो होता नहीं था, तो वहाँ पर स्टेज शो किया जाता है, जैसे रामलीला होती है। तो इसलिए बाबा कहते उसमें व्यर्थ कथाएं कहानियाँ बड़ी रुचि से सुनते और सुनाने की आदत है। वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। बाबा कहते क्या होता है, वही संस्कार अभी भी बच्चों के अंदर अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। बाबा कहते होना क्या चाहिए, कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे इस संसार में रहते हुए। यही हम निशानियाँ बताते हैं कि वो पवित्र रहता है, अनटच रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। परंतु बच्चे क्या होते हैं, वही व्यर्थ की बातें सुनने सुनाने के आदी बन जाते हैं, तो उसे वीक हो जाते हैं, फिर वो अलंकार गायब हो जाता है। कमल फूल वाला कमल की बजाय कमज़ोर बन जाते हैं। माया जीत बनाने का दूसरों को संदेश देते, देखो बाबा थोड़ा कटाक्ष में कह रहे हैं, दूसरों को संदेश देते हैं माया जीत बनना है, लेकिन स्वयं माया जीत हैं या नहीं है ये सोचते ही नहीं है। अंदर से ये भी तो देखें ना, मैं कितना माया जीत बन गया हूँ। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, बाबा ने एक ही पॉइंट विशेष कहा है कि अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। देह अहंकारी में क्या होता है, उसमें देह की और अपनी विशेषताओं की, नाम मान शान की सारी बातें आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अलंकारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, ना कि देह अहंकारी। तो मुरली तो पूरी हो गई है। ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी दीदी जी के साथ थोड़ी सी मुलाकात है। बाबा बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसी चल रही है। बाबा ने दीदी से पूछा, कौन हो आप? आप हो नई दुनिया बनाने वाले, नई दुनिया की स्थापना करने वाले। तो तुम्हारी अपनी जीवन कैसी चल रही है, आपके जीवन में कितनी नवीनता लाई है? पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। इसलिए कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो हमारे जीवन में नवीनता आएगी तो हम विश्व को भी नया विश्व बना सकेंगे। तो जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, जितना अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को, जीवन कौन सी? ब्राह्मण जीवन। हम तो अभी ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण जीवन में हमारी बिल्डिंग जितनी श्रृंगारी रूप में होगी, सुंदर होगी और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम जो ब्राह्मण बन कर के कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म से हम अपने भाग्य की लकीर खींच रहे हैं। वो हैं हद की हस्त रेखाएँ हैं, जो हाथ की रेखाएँ बोलती हैं कहते हैं ना, तो वो क्या हैं, वो हद की रेखाएँ हैं। और ये हैं कर्म की रेखाएँ। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, दो बातें बाबा ने कही। हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए
और फिर कर्म स्पष्ट भी होना चाहिए, गोलमोल नहीं चलेगा। उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होंगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। मेरा भविष्य कैसा होगा, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, तो उससे हम देख सकते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? नई दुनिया कहाँ बसने वाली है? यमुना के किनारे पर। तो बाबा कहते हैं यमुना के किनारे पर फिर कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और जिन्होंने बाप को सदा अपना साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। देख लो भाई, कहीं भी जो बैठे हैं, जो मुरली सुन रहे हैं, भले कहीं पर भी हैं, बाबा कहते हैं यमुना के किनारे तुम्हारे महल होंगे, 7 होंगे। पर किन के होंगे? बाबा ने जिन्होंने पुरानी दुनिया से किनारा किया हुआ होगा और जिन्होंने बाप को अपना साथी बनाया होगा, उन्हीं के महल होंगे। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? देखो बाबा बार बार बातें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। बताओ, श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? हम सब चाहते हैं ना हम श्री कृष्ण के साथी बने, उनके अंग संग खेलें कूदें, पढ़ाई पढ़े, इकट्ठे पढ़ें, इकट्ठे स्कूल में जाएं। बाबा कहते हैं बताओ कि पहले तो कहा कि यमुना के किनारे पर महल किन के होंगे, फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना, पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, सदैव जिसका पढ़ाई पढ़ाने में और खुद पढ़ने में, ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? पढ़ना और पढ़ाना। तो इसलिए जिसका सदैव पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहाँ भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। रास करने वाले कौन होंगे? देखो बाहर आज बड़े अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। वहाँ नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ गोपियाँ बनकर के रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। संगम युग, अभी संगम युग चल रहा है, तो जिन बच्चों ने बाप के साथ संस्कार मिलाने की रास की होगी, वही वहाँ आ सकेंगे, वही रास कर सकेंगे श्री कृष्ण के साथ। तो यहाँ जिनकी बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, हमारे संस्कार जिनके बाप के समान बनते जाते हैं। बाबा के जो संस्कार हैं आप सब जानते हैं, बाबा की जो विशेषताएं हैं वो हमारी भी होनी चाहिए। बाबा प्यार का सागर है, तो हमारे अंदर भी प्यार ही प्यार हो। बाबा रहम दिल है, विश्व कल्याणकारी है, तो हम भी विश्व कल्याणकारी बने, हम भी रहम दिल बने। तो ये हमारे संस्कार बाप के साथ मिल जाएं तो वे वहाँ रास करेंगे। फिर बाबा का और प्रश्न है, रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? बाबा कहा करते हैं कि रॉयल फैमिली माना श्री कृष्ण के रिश्तेदार, वही रॉयल फैमिली वाले, उसके कुटुंब के सदस्य जो होते हैं वही रॉयल फैमिली है। तो रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, वही रॉयल फैमिली में आएंगे। कहाँ भी हद के आकर्ष में जिनकी आँख नहीं डूबती है, वो रॉयल फैमिली में आएंगे। रॉयल फैमिली के लिए यही कहा जाता है, जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनकी किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में आँख नहीं डूबती है। सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारी हुई मूर्त, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। जिनकी सदा श्रृंगारी हुई मूर्त है, दिव्य गुणों से अपना श्रृंगार सदा किया हुआ है, बात वही रॉयल फैमिली में आएंगी। अच्छा, और प्रश्न सुनो, वारिस कौन बनेंगे? लक्ष्मी नारायण फर्स्ट जो हैं, उनके
दूसरे नंबर पे कौन आने वाला है? उनके घर में प्रिंस कौन बनेगा? वारिस कौन बनेगा? वारिस अर्थात अधिकारी है। प्रिंस क्या है? आज का प्रिंस कल का राज्य अधिकारी, कल का राजा बनेगा, वो विश्व महाराजन बनेगा। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते, अधिकारी माना अपनी सर्व कर्म इंद्रिय रूपी कर्मचारियों पर जिनका अधिकार है, जिन्होंने अपने वश में किया हुआ है, उनको कभी भी माया के जो अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहाँ भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ। ये एक पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में 7-7 पार्ट भी है। बाबा कह रहे हैं कोई कोई आत्माएं हैं बहुत गिनी चुनी, परंतु ऐसी आत्मा हैं जिनकी सारे जीवन में 7-7 पार्ट भी है। 7 पढ़ने का, 7 रास करने का, 7 महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी 7 होंगे। कुछ एक आत्माओं का सर्वाधिकार भी है। तो ये है नई दुनिया की रूपरेखा। अभी लास्ट में हम वरदान सुन लेते हैं। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। हमने क्या बनना है? माया जीत बनना है और माया के रोग से मुक्त बनना है, अमर फल प्राप्त करना है। परंतु वो कब होगा? अमर फल माना जो फल बहुत देर तक मिलता रहे, जैसे 21 जन्मों की बादशाही बाबा हमें देता है। तो सेवा की भावना द्वारा जब आप कोई भी कर्म करते हो तो उसके पीछे भावना क्या हो? सेवा की भावना हो, तो आपको अमर फल प्राप्त होगा और आप माया के रोग से मुक्त हो जाएंगे। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल हैं, बाबा ने इसको कई नाम दिए, जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं। फल में रस कौन सा? सर्व संबंधों के स्नेह का रस। ऐसे बच्चे जो हैं वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे, बात है, वहाँ भी शुभी रस वाले फल बहुत मिलेंगे, और कलयुग में भी मिलेंगे। और फल तो जैसे वहाँ भी होते हैं यहाँ भी होते हैं। आम भी है जैसे मान लिया, तो ऐसे ऐसे फल तो वहाँ भी होंगे यहाँ भी होंगे। लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल प्रभु फल है, इसको बाबा ने 2 नाम दिए। पर सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, बात वो अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। उसका टाइम अभी है, वो फल खाने का टाइम अभी है। ये फल ईश्वरीय जादू का फल है। इस फल को बाबा ने कहा क्या है? ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। तो ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। कौन सा फल? सेवा का फल। और आज का स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारियों पर उपकार करने वाले और निंदक को मित्र समझने वाले, वो कौन? वो कैसे हैं? वो हैं बाप समान बच्चे। ओम शांति। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत
प्रभु तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बना